अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। एक डिश बड़ी मशहूर है, हॉट डॉग, और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि यार ये हॉट डॉग नाम कैसे पड़ा। तो ये मेरे ख्याल में 1906-1907 की बात है। अमेरिका में ही एक जगह किसी शख्स ने ये बेसिकली लंबे बंस हैं, उसके अंदर सॉसेज है, उसके ऊपर कुछ सॉसेज डाल दें, तो वो किसी ने बनाया था, तो उसका नाम हॉट डैशुंड रखा था। डैशुंड एक कुत्ते का नाम है और उससे वो नाम याद नहीं हो रहा था और उसने नाम रख दिया कि यार हॉट डॉग, क्यों डैशुंड भी कुत्ते का नाम था। और उसने किसने जो हॉट डैशुंड रखा था वो क्यों रखा था ये भी नहीं पता। बहरहाल हॉट डॉग नाम पड़ गया। और मैं भी कल क्यूरियस था कि यार ये नाम बार बार हम लेते हैं, ये नाम आया कहाँ से। तो ये नाम जो हिस्ट्री बता रही है वो तो ये बता रही है कि डैशुंड बेसिकली एक कुत्तों की नस्ल है, उसका नाम है, तो उसने वो नाम रखा था, तो उससे मशहूर हो गया हॉट डॉग। आज हम बना रहे हैं हॉट डॉग और एक बहुत ही मशहूर ब्रिटिश रेसिपी है शेपर्ड पाई। शेपर्ड चरवाहे को कहते हैं और बहुत मज़े की। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस रेसिपी को, और ये क्लासिक ब्रिटिश रेसिपीज़ में ये एक स्टैंड आउट करती है। सो आज ये रेसिपी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। और पैन ले लिया। अच्छा, इसमें बीफ का कीमा डल रहा है हमारे पास, चूँकि कुकिंग टाइम कम होता है हमने पहले इसको बॉईल कर लिया है। आपने ये नहीं करना, आपने स्टार्टिंग से ही जिस तरीके से रेसिपी बनेगी उसी तरीके से करना है। बीफ का कीमा आधा किलो है और आप चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। चिकन का कीमा बना रहे हैं तो उसका इतना टाइम नहीं लगेगा। बीफ के कीमे में चूँकि गलने में 20-25 मिनट लगते, फिर ये सारी चीज़ें डलती, तो इसकी जो अंदर फिलिंग है बेसिकली होना क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक डिश है, इसके अंदर हम ये सारा इसका अमेज़ा मिला के इसके अंदर भरेंगे, इसके ऊपर लगेगा पफ पेस्ट, फिर ये होगा बेक ओवन में 15 से 20 मिनट। इस वजह से मैंने बीफ का कीमा बॉईल करवा लिया ताकि हम टाइम पे इसको फिनिश कर सकें, क्योंकि कुकिंग टाइम इसको तकरीबन 10 मिनट इधर लगेंगे, फिर 20 मिनट तो 30 मिनट अप्रॉक्सीमेटली मेरे इस हिसाब से बनेंगे, और पहले बॉईल करने में कोई मसला नहीं है। पैन ले लिया। पैन में सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे मक्खन, 5 से 6 खाने के चम्मच। नंबर 1 ये आ गया, और ये जैसे ही मेल्ट हो रहा है साथ ही साथ हम एक 2 खाने के चम्मच, मेरे ख्याल में से मैं चेक कर लेता हूँ कंफर्म करके कि लहसुन इसमें कितना है। हाँ, 2 खाने के चम्मच इसमें लहसुन है, और एक गलती हो गई, इसमें अदरक नहीं है। तो ये अदरक कहाँ से आया ये मुझे नहीं पता, इसको माइनस कर देते हैं। 5 खाने के चम्मच लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं डलेगा, क्योंकि ब्रिटिश खानों में अदरक का कोई काम नहीं है। मैं ज़रा अभी ब्रेक में रेसिपी चेक करूँगा और फिर आपको बताता हूँ कि अदरक कहाँ से आया है। एनीवेज, सबसे पहले लहसुन शामिल किया, मक्खन शामिल किया, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसी अच्छी मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो जाए फिर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। मेन काम इसमें कुकिंग का जो था वो कीमे का था। कीमा ऑलरेडी हमने पका लिया है तकरीबन आधा पौना घंटा, तो कीमा गल चुका। तो यहाँ पे ले लेते हैं। अच्छा, आलू इसमें 2 अदद हम डाल रहे हैं छोटी क्यूब में, और इसका मैं पानी निकाल देता हूँ। बस अब इसका कुकिंग टाइम मैक्सिमम ये सारी रेसिपी का 10 से 15 मिनट लगेंगे, इतना कि आलू गल जाएँ बस, बाकी इतना कुकिंग टाइम इसमें नहीं लगेगा। लहसुन हल्का सा फ्राई किया। अब इसमें हम आधा किलो बॉयल किया हुआ कीमा शामिल कर दिया। कीमे को बॉईल करने के दौरान ध्यान में रखिएगा आपने इसका पानी खुश्क करना है, पानी फेंकना नहीं है। ऐसे ही किया था, पानी फेंका था, माशाल्लाह, नहीं फेंकना था। एनीवेज, कोई मसला नहीं, टेस्ट अभी भी है इसमें। वैसे उसके जो शोरबे में होता है काफ़ी जायका भी होता है, ग़ज़ाइयत भी होती है, सो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसको थोड़ा सा फ्राई किया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये आलू। इसको थोड़ा सा फ्राई किया, थोड़ा सा नमक आ जाएगा, नमक को हम एंड में एडजस्ट करेंगे। और साथ में क्यूब में कटी हुई गाजर आ गई। साथ में इसमें हम डाल देंगे ये प्याज, और प्याज इसमें थोड़ी ज़्यादा मिक़दार में डल रहा है, सब का सब क्यूब में कटा हुआ। थोड़ा सा पहले इसको करेंगे फ्राई। इसके साथ ही इसमें डल जाएगा मैदा। मैदा बेसिकली इसको गाढ़ा करने के लिए है, और थोड़ा सा पानी डलेगा। तो ये मैदा भी इसमें आ गया, पहले भी शामिल कर सकते हैं। इस स्टेज पे भी 3 खाने के चम्मच मैं इसमें मैदा शामिल कर रहा हूँ। और अब इसको हम करेंगे भुनाई इसकी। मक्खन थोड़ा सा बचा हुआ है, ये भी डाल देते हैं, इससे बड़ा मज़े का टेस्ट इसका आएगा। ब्रिटिश खाने थोड़े ज़रा ऐसे हैं कि बहुत सारे मुल्कों में जो मशहूर तरीन, हालांकि इनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है खानों की, लेकिन इतने ज़्यादा मशहूर नहीं हो पाए कंपैरेटिवली यूरोपियन खानों की बनस्बत और अमेरिकन खानों की बनस्बत, लेकिन हैं बहुत मज़े के और डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया, इससे मैदा जो था ये भी थोड़ा सा इसमें पक जाएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। पानी कम ही शामिल करेंगे, ये थोड़ा ज़रा थिक मिक्स होगा, पतला मिक्स नहीं होगा। तो इसको फ्राई किया पहले। अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी। बस
और ये बड़ा थिक सा मिक्स बनेगा। ये पानी शामिल करने के बाद ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये बेसिकली मकसद इसको ज़रा सारे के सारे मिक्सचर को एक जगह जोड़ के रखने के लिए। मैदा शामिल करने से ये थोड़ा गाढ़ा भी रहेगा। इसको मिक्स किया। काली मिर्च मैं आखिर में शामिल करूँगा। अभी हमने सिर्फ इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसको रख रहा हूँ इसके ऊपर ढक्कन, कवर कर रहे हैं। कवर करने के बाद उसको हम तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे, तेज़ आंच पे नहीं, दरमियानी आंच पे। और जैसे ही इसमें मेन मकसद सिर्फ आलू के गलने का है। प्याज और गाजर तो बहुत जल्दी पक जाता है, आलू को गलना है। जैसे ही आलू इसमें गला, निकालेंगे, इनके बॉल्स में भरेंगे और फिर हम इसके ऊपर पफ पेस्ट लगाएंगे, उसको हल्का सा एग वॉश करेंगे और फिर अवन में चला जाएगा। फिर हम आ जाएंगे हमारी रेसिपी की तरफ जिसका नाम है हॉट डॉग। और बहुत मज़े की यहाँ पे इतना आए, कुछ रेस्टोरेंट्स ने खोला, स्टार्ट किया। अमेरिका में ये बड़ा हिट आइटम है ज़मानों से, और जो तरीके से बनता है वही तरीके से हम भी बनाएंगे। इसके ऊपर होता क्या है कि ब्रेड के ऊपर हमने थोड़ा सा कट लगाया, सॉसेज रखा, और मेरी तरफ से मैं इसमें थोड़ी सी एडिशनल चीज़ रख के इसको बेक करूँगा। फिर ऊपर से इसके ऊपर चॉप की हुई प्याज है, मेयोनीज़ है, केचप, ये टोटल चीज़ें इस पर डलती हैं। बड़ा सिंपल रेसिपी है, हर जगह घर में बनाई जा सकती है। स्कूल में लंच बॉक्स में देने के लिए बड़ी काम की चीज़ है, बड़े मज़े की है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉन्सेप्ट बड़ा मज़े का है। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। ये मेरे हिसाब से पक ही रहा होगा थोड़ा, और हम जब तक करेंगे ये कि इसका जो पफ पेस्ट है उसको बेल लेंगे और तैयारी पकड़ लेंगे। जैसे ही तैयार होकर निकलेगा हम फ़ौरन इसको डिशों में डाल के और इसको बेक करने रख देंगे, फैल जाएगा। विल बी राइट बैक। शेफर्ड पाई, अज्जा, बीफ कीमा उबला 500 ग्राम, आलू छोटे क्यूब्स 2 अदद बड़े, गाजर छोटे क्यूब्स 1 अदद, प्याज छोटे क्यूब्स 1 अदद बड़ी, लहसुन छोटे क्यूब्स 2 खाने के चमचे, अदरक छोटे क्यूब्स 5 खाने के चमचे, मैदा 5 खाने के चमचे, मक्खन 6 खाने के चमचे, काली मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, पफ पेस्ट 700 ग्राम, अंडा 1 अदद। वेलकम बैक। शेफर्ड पाई पहले बन रही है और इसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने पहले 4 खाने के चम्मच मक्खन में हमने फ्राई किया। पहले लहसुन थोड़ा सा, उसके बाद बीफ क्योंकि आधा किलो कीमा पका हुआ था वो शामिल कर दिया, आलू क्यूब में कटे हुए, गाजर, प्याज, और अब इसमें हम शामिल कर देंगे कुटी हुई काली मिर्च। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। काली मिर्च हमेशा एंड में शामिल कीजिए, इसका आपको बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। और हमेशा जब भी काली मिर्च शामिल कर रहे हो उसको उसी टाइम कूटेंगे तो उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। ये मिक्स किया और थोड़ी सी काली मिर्च पाओ, मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है। थोड़ी सी बची हुई थी, ऐसे फील होता है कि ज़ाया हो जाएगी, तो इसको भी शामिल कर दिया। ये हो गया तैयार हमारा इसको शेफर्ड पाई का मिक्स। अब चूल्हा करते हैं बंद। ये आ गई हमारी 3 डिशें, साथ में हमारा ये आ गए पफ पेस्ट, जिसको हमने आमतौर पे पफ पेस्ट के पेटीज आपने देखे होंगे, उसको हम थोड़ा पतला बेलते हैं, लेकिन ये देखें इसकी थिकनेस, ये हमने इसको इतना थिक बेला है कि ये इतना थिक हो और ये थोड़ा सा एक्सेस हो। ये देखें, ये इसके ऊपर अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो इसके देखें साइडे को थोड़ा सा निकलता हुआ है। उसकी वजह ये कि पफ पेस्ट थोड़ा सा श्रिंक होता है, तो श्रिंक होने के बाद अंदर गिर ना जाए, थोड़ा सा एक्सेस निकलना ज़रूरी है। ये आगे हमारे बॉल्स, 3 बॉल में बनाऊंगा, बाकी पफ पेस्ट हमारा बचा हो तो जिसकी साइडें थी वो हम बड़े उसमें डालेंगे। लेकिन सबसे पहले इधर आ जाते हैं और इसमें सिंपली हमने ये मिक्स पहले डाला, उसको फुल भरेंगे। और मेरे पास थोड़ी सी चीज़ जो अगले रेसिपी की है मैंने थोड़ी सी उसमें से शॉर्ट कर ली, वो मैं इसमें डालूंगा। सो एक और ऑप्शन भी आपके पास आ जाएगा चीज़ के साथ, तो इन खानों के मज़े कुछ और ही हो जाते हैं। इसको हमने फुल भरना है मुकम्मल तौर पे, और ये देखें बिल्कुल मुंह तक ये भर दिया। और फिर आपको इसके मज़ीद काम की तरफ बताते हैं। ये आ गया। तो मेरे हिसाब से जो अभी डिश है ये अच्छी, ये एक बॉल एक बंदे के लिए फुल काफ़ी है, यानी आपको बिल्कुल पेट भर के, काफ़ी हैवी। और इसके अंदर छोटा बॉल आपको लग रहा होगा, लेकिन इसकी फिलिंग अंदर काफ़ी, अब देख रहे हैं कितना मिक्सचर इसमें डल रहा है, तो उस हवाले से ये एक बहुत है एक बंदे के लिए। ये कर दिया, एक मैं और कर लेता हूँ बॉल, तो 3 हमारे बॉल भर जाएंगे। बाकी मैं एक और डिश मेरे पास है, हम उसमें डाल देंगे। सो ये हो गया 3 अदद, बस इसको लेवल किया। और ऑप्शनल है, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि हमारे पास एक पूरी डिश का जो मिक्स है वो बच जाए। ये आ गया। अब इसके ऊपर हमने थोड़ी सी मैं चढ़ी चीज़ डाल रहा हूँ, अगेन ऑप्शनल है, मैंने दूसरी रेसिपी में थोड़ी सी निकाल ली। इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा कंपैरेटिवली, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर शामिल नहीं कर रहा।
ऊपर मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ। ये आ गई चेडर चीज़। बस इसको अंदर की तरफ किया। अब इसके ऊपर हमने डिश रखनी है, लेकिन जहन में रखना है कि इसके अंदर स्टीम बनेगी, तो हम नहीं चाह रहे कि पफ पेस्ट फटे, तो इसमें हमने 1 2 यहाँ पे ऐसे सुराख कर दिए, देखिए इधर इधर। बस अब ये आ गया इसके ऊपर डिस्क, बिल्कुल ऐसी रखनी है कि मुतवाज़न हो, लेवल हो। ये आ गया और ये आ गया। अब इसको हम ब्रश करेंगे अंडे के मिक्स के साथ। अंडा पूरा फेंट के इसके ऊपर हम अलग से हल्का सा ब्रश करेंगे। इसके बाद ओवन में चला जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट 180 डिग्री या 200 पे भी इसको आप बेक कर सकते हैं। 20 मिनट मेरे पास हैं आराम से, तो हम इसको 180 पे बेक करेंगे और 20 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगा। अंदर इसकी फिलिंग पूरी पकी हुई है। हमने सिर्फ ऊपर जो पफ पेस्ट है ये थोड़ा पकाना है, और अंदर जो हमने थोड़ी सी पनीर शामिल की थी वो थोड़ा सा मेल्ट होना है। दैट्स इट। इसके बहुत सारे तरीके हैं शेफर्ड पाई के। आमतौर पे एक और तरीका भी है कि इसको पूरे की पूरे अंदर भी केसिंग जो है सारी पफ पेस्ट की हो। मैं वो नहीं कर रहा। ये मुझे बेहतर आइडिया लगता है कि सिर्फ टॉप को आप पफ पेस्ट लगा दें। सो ये हो गए कंप्लीट। अब एक अदर ट्रे ले लेते हैं हम, और ये सीधा जाएगा ओवन में टू बी बेक फॉर जस्ट 20 मिनट्स। और ये देख लीजिएगा कि बैलेंस हो। ये आ गए हमारे तीनों शेफर्ड पाई। ये प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन डिशेस में बड़ा खूबसूरत लगता है, और सिंगल पोर्शन इजीली आपके लिए बनाना। बस इसको हमने इस तरह कर दिया, ये सीधा गया ओवन में। ये बेक हो रहा है। इन द मीन टाइम हमारे पास एक और डिश मैंने रखी हुई थी, वो जो बकिया मिक्स बचा हुआ है। सो ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 लोगों के लिए इजीली काफ़ी पेट भर के, क्योंकि हैवी भी है, ऊपर पफ पेस्ट आ रहा है, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की डिश है। आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आपको, और ये दिखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, जब ये पफ पेस्ट फूलेगा फिर आप देखेंगे इसकी लुक ही चेंज हो जाएगी। ये सारा बकिया जो मिक्स बचा हुआ था ये मैंने इधर डाल दिया। इसको लेवल करते हैं, इसके ऊपर रखेंगे पफ पेस्ट जो बचा हुआ था, और इसके बाद इसको भी हम ओवन में बेक करने रख देंगे। ये जो बना रहे हैं हम, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 लोगों के लिए काफ़ी है। अच्छा खासा फिलिंग है इसमें, और थोड़ी सी चीज़ यार रहने दो, वैसे बहुत है। ये लीजिए। अच्छा जी, पफ पेस्ट जो हमने 3 अच्छी 1-1 पाव के पीसेस बाज़ार में मिलते हैं, और हमने जो उसका पफ पेस्ट बचा था ये उसका निकाल लिया। अब मैं खाली इसका पहले साइज़ देख लूँ, फिर उसके हिसाब से वो कटर ढूंढते हैं, बिल्कुल नीट क्लीन कटिंग, और ये भी निकलता हुआ होगा यानी इस डिश के हिसाब से। तो हम इसको करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो मैं इसका रिंग का साइज़ का थोड़ा सा एक और बड़ा ढूंढ के इसको काटता हूँ। ये बेसिकली सारा पफ पेस्ट जो है, ये जो अभी हमने 3 रिंग्स बनाए थे जो डिस्क इसके ऊपर रखी थी, उसका बचा हुआ पफ पेस्ट है। ब्रेक से वापस आते हैं, ये भी हो चुका होगा, इसमें जाके ओवन में जा चुका होगा। हम आ जाएंगे हमारे हॉट डॉग की रेसिपी तरफ, करनी जाएगा विराट पैक। शेफर्ड पाई अज्जा बीफ कीमा उबला 500 ग्राम, आलू छोटे क्यूब्स 2 अदद बड़े, गाजर छोटे क्यूब्स 1 अदद, प्याज छोटे क्यूब्स 1 अदद बड़ी, लहसुन छोटे क्यूब्स 2 खाने के चमचे, अदरक छोटे क्यूब्स 5 खाने के चमचे, मैदा 5 खाने के चमचे, मक्खन 6 खाने के चमचे, काली मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, पफ पेस्ट 700 ग्राम, अंडा 1 अदद। वेलकम बैक। शेफर्ड पाई बेक हो रही है। अभी हमने इसका ओवन का दरवाज़ा भी नहीं खोलना, आराम से इसको 15 से 20 मिनट का टाइम दिया मैंने आपको। 15 मिनट में भी चेक कर लेंगे हम लोग, और अब क्या अपने ओवन के हिसाब से टाइम देख लीजिएगा। बेसिकली इस पफ पे इसको फूलना है बस। इसके अंदर की जो फिलिंग है वो सारी पकी हुई है, लिहाजा उसमें कुछ नहीं करना। मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा ज़रा क्रैंक अप कर दिया। अगेन मैंने इस वजह से किया, 180 पे टेम्परेचर था, इसको अब 200-210 तक भी ले जा सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी टाइम पे। मेरे पास टाइम, मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा क्योंकि अभी 5 मिनट हुए हैं इसको, तो मेरे हिसाब से 5:45 बजे तक ये तैयार होकर उसूल निकलेगा। लेकिन फिर भी रिस्क लेने से बेहतर है बंदा थोड़ा एडजस्ट कर ले टेम्परेचर को। टेम्परेचर का इतना बड़ा इसमें इशू नहीं है। अच्छा, जब हम आ जाते हैं हॉट डॉग की तरफ, और हॉट डॉग के लिए हमने क्या करना है, ये सब बंस लिए और इसको हमने डीप अंदर तक इस तरह काट के सिंपल ये सॉसेज अंदर रख दिया। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं इसकी, और थोड़ी जुगाड़ आपको बताता हूँ। थोड़ी सी पहले अंदर ये चीज़ रख दी, चेडर चीज़, इसके बाद ये सॉसेज रखा, और फिर इसके बाद ये आ गई और इसके ऊपर चेडर चीज़। बस ये कहानी करनी है टोटल।
तो ये आ गया, और कोशिश करना है कि चीज़ जब ट्रे में इसको रखें तो चीज़ नीचे ना गिरे, नहीं तो वो ब्रेड के साथ चिपक जाएगी। दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं। ये मैंने एक सॉसेज ऑलरेडी रख दिया था, तो चीज़ मेरे पास काफ़ी है, तो मैं अंदर भी इसमें थोड़ी सी भर दूंगा, बहुत मज़े का हो जाएगा। ऊपर से आपने सिंपली इसके ऊपर ये सॉसेज रखा, इसको अंदर प्रेस कर दिया, अंदर को ब्रेड को कुछ लोग इसमें से ब्रेड निकालते हैं, ज़रूरत नहीं है। ये देखें फर्स्ट क्लास फिट हो गया। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाली, ये जाएगा अवन में सिर्फ 5 मिनट के लिए। ऊपर की हीट आपने ऑन करनी है, जिसको सिलेमेंडर कहते हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पनीर को थोड़ा सा मेल्ट करना है और ये बंस को थोड़ा सा ज़रा टोस्ट हो जाएंगे, बस 5 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा, निकल के आएगा। फिर इसका काम बहुत ईजी है। इसके ऊपर हमने सिंपली केचप, मेयोनीज़ और चॉप्ड किए हुए कच्चे प्याज ये इसके ऊपर डालने हैं और ये हमारा हॉट डॉग हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे तरीके, एक इसका पिकल भी बनता है जो अमेरिका में बड़ा फेमस है। पहले मैं वो चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा पहले ज़रा सिंपल तरीके से, ताकि लोग इसको आसानी से घर पे बना भी सकें। ये इसको हम ज़रा साइड पे कर लेते हैं। सो एक एक करके इसको हमने काटना है। सिंपल इसको थोड़ी देर के लिए बेक करेंगे। अवन पहले से ऑन कर दिया। इस अवन में मैं नहीं रख रहा, हमारे पास इस अवन में काफ़ी रश लग गया है, तो मैं किसी और अवन में ऑन कर दिया है और उसको हम सिंपली हीट करेंगे। वो पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी चीज़ मेल्ट होगी और थोड़ा सा ज़रा ब्रेड भी हल्की सी ज़रा टोस्ट हो जाएगी, बस उसके बाद हमारा काम इजी। सो ये सबसे पहले मैं इनकी ब्रेड काट लेता हूँ और डीप अंदर तक, बहुत गहरा नहीं काटना है और थ्रू नहीं करना। कुछ लोग इसको साइड से भी सर्व करते हैं, यानी साइड से इस तरह काट के और फिर इसके अंदर सॉसेज रखते हैं। वो ब्रेड डिफरेंट किस्म की होती है। ये वाली ब्रेड को अगर हम इस तरह खोल के करेंगे तो ये टूट जाएगी और ये टिकेगी नहीं। वो दूसरी होती है, वो थोड़ी सी ऊपर से हार्ड और उसका डो मुख्तलिफ होता है, हार्ड ब्रेड होती है। ये थोड़ी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ब्रेड है इसी वजह से। और ये जिस तरीके से मैं सर्व कर रहा हूँ इस तरीके से भी बनाए जाते हैं। सो एक एक करके सारी ब्रेड पहले काट ली, फिर हम एक साथ सबका काम कर देते हैं। ये देखें, ये पनीर डाली थोड़ी सी, ये बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। चीज़ भी अगर आप नहीं डालते, जो मशहूर बहुत ज़्यादा जो फेमस है, जो बहुत ज़्यादा सस्ते हॉट डॉग्स मिलते हैं, वो सिंपल इसके अंदर ब्रेड में सॉसेज रखा और केचप डलता है, मस्टर्ड पेस्ट भी डलता है। मस्टर्ड पेस्ट पाकिस्तान में इतने लोग पसंद नहीं करते, इस वजह से मैंने इसमें शामिल नहीं किया, नहीं तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। अदरवाइज सिंपली आपने ये ब्रेड लेके हमने इसमें चीज़ डाल दी, उसके बाद ये सॉसेज टिका दिया, सेट हुआ। फिर हमने सिंपली इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी चीज़ डाल के इसको 5 मिनट के लिए बेक करके निकाल लेंगे। फिर हम इसकी टॉपिंग्स करेंगे। सो एक एक करके इसको पहले सेट कर लेते हैं। ये लीजिए, आज का काम। ये वाली रेसिपी बड़ी सिंपल है लेकिन जायके के हवाले से बहुत मज़े की। अच्छा, इसमें सॉसेजेस भी मुख्तलिफ़ किस्म के बाज़ार में आते हैं। कुछ थोड़े ज़रा इसमें बड़े साइज़ के सॉसेजेस भी होते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। ऊपर ब्रेड के पूरे आएंगे। अभी इसमें थोड़ा सा इशू ये कि ये पूरी ब्रेड को फिल नहीं कर रहा, बट अगेन ये सारे की सारी रेसिपी जब बनेगी तो ब्रेड भी बड़ी मज़े की हो जाती है। सॉसेज का अपना टेस्ट ब्रेड में भी आ जाता है। ये बकिया चीज़ बची हुई है, इसके ऊपर इसको डाल के बस सिंपली इसको अवन के हवाले करेंगे। 5-7 मिनट बाद हमारे पास आ जाएगा। फिर इसकी सिंपल टॉपिंग करेंगे मेयोनीज़, चॉप्ड किए अनियन से, और साथ में केचप। दैट्स इट। ये लें, अब ये एक एक करके इधर रख देते हैं और पनीर यहाँ से थोड़ी सी चोरी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कम हो गई। बस ये पूरी है और यस, एक साथ लगा दिए। थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं तो एक और की जगह बन जाएगी। सो बेसिकली 6 टोटल हम हॉट डॉग बना रहे। और कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, चेडर की जगह मोज़रेला भी डाल सकते हैं और माइनस चीज़ भी कर सकते हैं, यानी बग़ैर पनीर के भी। अच्छा, इसको आप पैन में भी पका सकते हैं। सिंपल पैन में रखा, धीमी आंच रखिएगा, 5-7 मिनट बाद उसको हटा लीजिएगा। चीज़ भी मेल्ट हो चुकी होगी, ब्रेड भी थोड़ी टोस्ट हो चुकी होगी, लेकिन अवन में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। इस वजह से मैं इसको अवन में ही बेक करूँगा। बहुत अच्छा इसका जब लुक भी अच्छी आएगी और ब्रेड अच्छी से टोस्ट भी हो जाएगी। ये थोड़ी थोड़ी सी पनीर इनमें से निकाल के बस ज़हन में रखेगा, नीचे कम गिरे, बल्कि ना गिरे तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ ये आपस में ब्रेड को चिपका देगा इसके ट्रे के साथ, इट वोंट लुक गुड। ये लें, ये भी हो गया तैयार। अब ये सिंपल जाएगा अवन में। अवन हमने पहले से ऑन करके रखा हुआ है दूसरा, इसमें गुंजाइश नहीं है रखने की, इस वजह से किसी और अवन में जाएगा। थोड़ी सी देर के लिए बेक होगा, मुझे 6-7 मिनट्स।
इसकी मैं आपको थोड़ा सा लुक करवा दूँ। ये देखिए ना, फर्स्ट क्लास। अभी जो हमने पफ पेस्ट डाला था वो श्रिंक होने के बाद ये देखें हल्का सा, ये देखें हल्का सा अब अंदर चला गया तो पूरा हो गया। अगर इसको हम ट्रे की इसके डिश के हिसाब से काटते तो फिर ये सिंक होके श्रिंक हो जाता, फिर बड़ा बुरा लगता है। ऑल्दो इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन श्रिंक होने के बाद वो स्पेस, उसकी जो वेकेंट वो खाली स्पेस होती है वो थोड़ी सी बुरी लगती है। एक और ब्रेक पे जा रहे हैं हम लोग, ये ओवन में भेज रहा हूँ और जैसे ही वापस आएंगे तो ये भी तैयार हो चुका होगा। फिर इसके ऊपर हम इसकी और मज़ीद टॉपिंग करेंगे, कहीं जाएगा और फिर राइट बैक। हॉट डॉग अज्जा सब बंस 6 अदद, सॉसेज 6 अदद बड़े, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, मेयोनीज आधा कप, केचप आधा कप, चेडर चीज़ 1 कप, तेल 6 खाने के चमचे। वापस आ गए और हॉट डॉग्स अभी हमने ओवन में रखे हुए हैं, उसको लगेगा एक 2-3 मिनट और ऊपर की हीट से ऑन कर दें और चाहे तो दोनों हीट ऑन कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा और क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने शेपर्ड पाई रखी थी उसके नीचे जो हमने रखे थे 3 बॉल वो हो गए तैयार। ये वाला जो थोड़ा हमने 2 टाइम में बाद रखा था, ये देखें ये आ गया। अब ये इसकी है असली लुक, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और जायके में भी इतना मज़े का होगा। ये पफ पेस्ट ये देखिए ऊपर हमने पूरा साइज़ को थोड़ा सा बढ़ती रखा और ये श्रिंक होने के बाद ये आ गया और ये बड़ा मज़े का क्रिस्पी क्रंची आया है। कलर भी इसका कंट्रोल में और ये जो थोड़ा चीज़ मिस गिर रही है तो उसका और ही माहौल बना रही है। इंटरनेशनली भी अगर आप शोज़ में देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसी होता है, थोड़े बहुत इसके अंदर जो फिलिंग निकल के आ रही होती है, इसकी बड़ी खूबसूरत लुक आती है। सो हम करेंगे ये कि यहाँ पे ये कटिंग बोर्ड ले लिया और ये बहुत शदीद गर्म है, लिहाजा बहुत एहतियात से ये आ गया। ये भी रख देते हैं। बस ये 3 तो हो गए तैयार, इनको हम साइड पे करते हैं। और जो ऊपर वाला हमने रखा है उसमें थोड़ी देर है, बट वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। उसके बाद सिंपल हमारे हॉट डॉग्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे और फिर हम इसको करते हैं सर्व। ये बहुत गर्म, आराम से एहतियात से, और ये गया इधर। चले जी, ये रेडी हो गया और वो वाला भी मेरे हिसाब से हो गया, उसको भी निकाल लेते हैं। ये आ गया 3 लोगों का, वो सिंगल सर्विंग आ गई, 3 लोगों की आ गई और काम हमारा हो गया रेडी। ये इस वजह से भी जल्दी हो, हालांकि बीफ था, बीफ के ये देखें ये हमने बढ़ती रखा था साइडों में, लेकिन उसके बावजूद ये श्रिंक होने के बाद बट पूरा आ गया। अदरवाइज़ अगर आपको एग्जैक्टली इसी साइज़ का काटते तो फिर ये बहुत अंदर चला जाता। अभी इसकी लुक बड़ी अच्छी आ रही है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे और इसको भी निकाल देते हैं। और इसके अंदर जो ये पफ पेस्ट देखें कैसा बेहतरीन फूल भी गया, बेहतर पक भी गया। अंदर अभी आप देख रहे हैं जो सिजल हो रहा है सारा इसका माल मटेरियल, इट लुक्स रियली अमेजिंग। इसको उठा लेते हैं और बहुत आराम से ये आ गया। बस तो आज का काम हमारा ये पाए ऑलमोस्ट, अगर आप घर में बनाएंगे तो अगर आप बीफ बॉईल कर लेंगे तो फिर आपका काम देखें कितने ईजी हो गया। स्टार्टिंग से लेके एंड तक इट ओनली टुक अबाउट तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 40 मिनट के नहीं 30-35 मिनट के अंदर स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये हो गया तैयार। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसकी जगह बना लेते हैं। तो एक हमारी रेसिपी कंप्लीट है। दूसरी रेसिपी में काम नहीं इतना, उसको हमने सिंपली निकाल के और उसके ऊपर प्याज डालेंगे और साथ में सॉसेस एंड दैट्स इट। ये वाली रेसिपी बड़ी मज़े की, वैसे मुझे शेपर्ड पाई इट्स रियली गुड। ओह बन भी हो गया तैयार, शाबाश। बस इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। ये एक मिनट ये नहीं, ये देखें बेहतरीन हो गया। थोड़ा सा इसको बेक करना है, कलर जहन में कंट्रोल रखिए, वो बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची हो गया। कलर देखें कितना मज़े का एपेटाइजिंग आ गया। अब फौरी तौर पे इस पर हम थोड़ा थोड़ा चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे और एंड में इसके ऊपर सिंपल मेयोनीज और केचप, और ये हमारा हॉट डॉग हो जाएगा तैयार। ब्रेड बड़ी मज़े की बन गई है, क्रिस्पी क्रंची बन गई। पहले हमने ऊपर की हीट ऑन की थी, फिर मैंने दोनों जगह की ऊपर नीचे दोनों हीट ऑन कर ली। आप चाहें तो सिंपल नीचे की हीट भी ऑन कर सकते हैं, इससे चीज़ थोड़ी मेल्ट भी हो जाएगी। और बेसिकली काम इसको हल्का सा ब्रेड को टोस्ट करना था और चीज़ को थोड़ा मेल्ट करना था, जो कि दोनों काम हो गए। ये हो गया तैयार। अब एंड में सिर्फ हमने इसके ऊपर सॉसेस डालने और ये हमारा क्विक हॉट डॉग। बनाना इसका आसान है, इंग्रेडिएंट कम से कम है।
केचप हर घर में होता है, मेयोनीज की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप डालें उस पर। वैसे इसकी बहुत वैरायटी है, ख़ास तौर पे आजकल कोरिया जो है ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है ये फ़ास्ट फूड पे। और जितना अमेरिकन फ़ास्ट फूड था वो अब कोरिया में जो है बहुत डिफरेंट तरीक़ों से और बड़े मज़े के, इसमें बहुत सारी किस्म की चीज़ें डलती हैं, सॉसेस बना के डालते हैं। इसमें आपके ऊपर चिली गार्लिक सॉस डाल सकते हैं, हॉट सॉस डाल सकते हैं, ये चिली सॉस, सराचा सॉस वो डाल सकते हैं। सारी की सारी कॉम्बिनेशन बड़ी ज़बरदस्त बैठेंगी। बस ये हो गया तैयार। और हम क्या जा रहे हैं, ब्रेक पे नहीं जा रहे, ले लेते हैं, चलो ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, इसको सिंपली मैंने ट्रे में रखना है, सर्व करेंगे, ऊपर सॉसेज डालेंगे, कैनी जैगल भी रखता है। हॉट डॉग अज्जा सब बंस 6 अदद, सॉसेज 6 अदद बड़े, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, मेयोनीज आधा कप, केचप आधा कप, चेडर चीज़ 1 कप, तेल 6 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके सॉसेज को 2 से 3 मिनट फ्राई करें और एक तरफ रख दें। अब बन को दरमियान में से काट कर सॉसेज रख दें, फिर चेडर चीज़ छिड़क कर अवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट बेक कर लें। अब इसे निकाल कर ऊपर मेयोनीज और केचप डालकर सर्व कर दें। शेफर्ड पाई अज्जा बीफ कीमा उबला 500 ग्राम, आलू छोटे क्यूब्स 2 अदद बड़े, गाजर छोटे क्यूब्स 1 अदद, प्याज छोटे क्यूब्स 1 अदद बड़ी, लहसुन छोटे क्यूब्स 2 खाने के चमचे, अदरक छोटे क्यूब्स 5 खाने के चमचे, मैदा 5 खाने के चमचे, मक्खन 6 खाने के चमचे, काली मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, पफ पेस्ट 700 ग्राम, अंडा 1 अदद। तरकीब: एक पैन में मक्खन पिघलाकर लहसुन फ्राई करके आलू डालें और तकरीबन 4 मिनट पकाएं। अब मैदा डालकर फ्राई करें, फिर कीमा, नमक, काली मिर्च, गाजर और प्याज डालकर 1 मिनट फ्राई करें। अब 1.5 कप पानी मिलाकर 2 मिनट पकाएं, फिर बेकिंग डिश में मिक्सचर डालकर पफ पेस्ट से कवर करें और ब्रश से अंडा लगाएं। उसके बाद 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करके सर्व कर दें। फाइनल काम की तरफ ये है, इसके ऊपर केचप इसका मस्ट है, मेयोनीज आपकी अपनी चॉइस। ये आ गया केचप, और ये आ गया इसके ऊपर मेयोनीज। बस ये आ गए हमारे आज के हॉट डॉग्स तैयार। और ये सिंपली यहाँ पे रख दिया ये चीज़, और साथ में अब आपको थोड़ा सा इसका एक पोर्शन निकाल के मैं दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। पफ पेस्ट के साथ ही आपने इसको नीचे तक जाके, बहुत गर्म है, इंतहाई ज़्यादा, ये देखिए ये चीज़ें देखें क्या मज़े का लुक इसकी आ रही है, और बड़ा अंदर से जूसी है और बहुत ही मज़े का। सो ट्राई कीजिएगा, हाईली रिकमेंडेड रेसिपी ये वाली, बिकॉज़ शेफर्ड पाई मैंने खाई है, मैंने बनाई काफ़ी अरसे बाद है। होटलों में जब काम करते थे उस टाइम बहुत बनाई थी और बड़ी ही मशहूर थी और बहुत ही मज़े की है। सो ये आ गया शेफर्ड पाई का एक पोर्शन, ताकि आपको आइडिया हो जाए दिखने में कैसा लग रहा है। और ये पूरा इसका पफ पेस्ट है ये सारा, साथ में इसकी फिलिंग, और साथ में आ गए हमारे हॉट डॉग। सिंपल बेसिक रेसिपी, केचप, मेयोनीज, प्याज और सॉसेज और ब्रेड, और चीज़ ऑप्शनल है, अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो कर दें। वैसे प्लेन भी बड़े मज़े के होते हैं, इट रियली टेस्ट गुड। हल्का हल्का सा केचप और मैं डाल देता हूँ थोड़ा सा, बस ये आ गया, बस दैट्स इट। सो आज की दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। कल भी इंशाल्लाह आपके साथ बड़ी मज़े की रेसिपीज़ कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, आपके साथ बनाएंगे। और जहन में रखना है, कोशिश करें कि हमारे शोज़ का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप मज़ेदार खाने बनाएं। हमारा शो का मकसद बाज़ार में मिलने वाले खाने जो आप बड़े एक्सपेंसिव समझते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट टाइम मैंने एक वो बनाई थी रिब्स। अब रिब्स का मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल 4 रिब्स मैंने गोश्त ख़रीदा, उसका 3,500 रुपये का पड़ा 4 रिब्स। और वो 4 रिब्स यहाँ पे एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, उसका एक ही रिब 3,500 रुपये की है।
तो समझ लें कि 15,000 रुपये की रिब्स हमने 3,500 में बना ली घर में। थोड़ी सी मेहनत, बिल्कुल वही टेस्ट जिस तरह बाज़ार का है, और घर बैठे आप साफ़ सुथरी बना सकते हैं। आजकल आपको पता है महंगाई है, तो महंगाई में कोशिश हमारी है कि आपको घर बैठे साफ़ सुथरा जितना सस्ता हो सके खाना वो बना सके। यही हॉट डॉग है। अब इसकी कॉस्ट और बाज़ार की कॉस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो हमने शेपर्ड पाई बनाई है, ये अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे तो ठीक ठाक इसका बिल बनेगा। उसकी वजह ये है कि इस तरह की डिशेज़ अब देख रहे हैं कितनी ज़रा रॉयल टाइप की लग रही है, बनी हुई, ऐसा लग रहा है किसी के 5 स्टार होटल में खा रहे हैं, लेकिन ये ईज़िली बन जाती हैं। रेसिपी आपने देखा कितनी देर में बनी। लाइव शो है हमारा, तो लाइव शो में स्टार्टिंग से लेके यानी 5 बज के तकरीबन 10 मिनट पर हमने स्टार्ट की रेसिपी, और पौने 6 बजे हमने तैयार करके निकाल भी दी। तो कुकिंग टाइम भी इसका कम है, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी मज़े की है, हेल्दी बड़ी है। ये वाली जो हमारी शेपर्ड पाई बड़ी, इसके अंदर सब्जियां, जो बीफ डाला हुआ है, थोड़ा चीज़ डाला, ये ओवरऑल सेहत के हवाले से पफ पेस्ट थोड़ा सा अनहेल्दी है, बट ओवरऑल रेसिपी बड़ी हेल्दी है। ट्राई कर सकते हैं, इसको घर में ईजिली बनती है और जायके के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़े की है। और ग़ज़ाइयत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने ख्याल रखना है आजकल के दिनों में, वो सिर्फ़ और सिर्फ जायके पे ना जाएं, ये भी देखें कि आप उसमें क्या शामिल कर रहे हो और उससे आपको क्या फ़ायदे हो रहे हैं। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं। इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।